ओके। तो आज का हमारा टॉपिक हम कौन सा कर रहे हैं? मेडुअल हिस्ट्री में जबकि मध्यकालीन इतिहास कर रहे हैं हम। तो उसमें जो है मुगल्स चल रहा है हमारा, ठीक है। तो मुगल्स में हम अकबर का जो है शासन प्रबंध कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो कल हमने जो था अकबर का जो था सेंटर का जो केंद्रीय शासन प्रबंध था वो किया था, जिसमें राजा खुद जो है अपनी सारी शक्तियों का जो है स्वामी होता है। मतलब सारा जो है शासन प्रबंध का मतलब कहा जाए तो मुखिया कौन होता है पूरे साम्राज्य का? तो राजा। राजा के पास जो है सारी शक्तियां होती हैं। वो अपने जो है अपनी सहायता के लिए जो है शासन प्रबंध चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल जो है स्थापित करता है, ठीक है। उसमें जो है वो वित्त मंत्री होते हैं, उसमें जो है हम सैनिक आ जाते हैं कि मतलब कि अपने लिए जो मतलब कि शासन प्रबंध को अच्छी तरीके से चला सके, अपने जो है नीतियां है वो से जो है कर सके, ठीक है। मतलब कि प्रजा पे लागू कर सके और प्रजा की भलाई के लिए काम करे। तो जो किंग होता है, ठीक है, जो राजा होता है, वो अपनी यानी कि सलाह के लिए शासन प्रबंध को अच्छे से चलाने के लिए मंत्रिमंडल जो है नियुक्त करते हैं। तो उसमें हमने क्या कौन कौन से किया? हमने किया था वजीर, जो है राजा के जो है सबसे करीब कौन होते हैं? वजीर होते हैं। तो वजीर के सहायता के लिए भी जो है राजा उन्हें जो है अवसर देता है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, कौन कौन से किया था? दीवाने आला, ठीक है, दीवाने आला। और वकील दिए थे, सदर सदूर, मीर बख्शी दिए थे, और जो है कोतवाल होते हैं। और हाँ, मुमालिक वाक्य नवीस होता है, ठीक है। तो ये सारा मतलब कि उन्हें जो है वजीर यानी कि जो वित्त और जो है आमदन का जो है हिसाब किताब रखते हैं, उनकी सहायता के लिए जो है आगे भी उन्हें जो है अफसर दिए जाते हैं, ठीक है। कि मतलब आगे भी जो है उन्हें मंत्री या फिर कह सकते हो अफसर दिए जाते हैं, किनको? वजीर को, ठीक है। उसके बाद जो है आज हम करेंगे कौन सा? तो प्रांतिक शासन करेंगे। प्रांतिक शासन मतलब कि स्टेट का शासन जो है स्टेट में कैसे चलता था। तो आपको पता है कि जैसे मुगल साम्राज्य है, तो मुगल साम्राज्य को जो है किसमें डिवाइड किया गया था? प्रांत में, ठीक है। प्रांत में डिवाइड किया था। प्रांत को क्या कहते थे उस टाइम पे? प्रांत को क्या कहा जाता था? बताओ, कल हमने किया था कि प्रांत को क्या कहते थे हम? प्रांत या फिर सबसे पहले जो है स्टेट आएगा, स्टेट को हम प्रांत कहते हैं, ठीक है। तो प्रांत में डिवाइड किया गया था। तो स्टेट, स्टेट में, और स्टेट को जो है किस में डिवाइड किया गया? परगने में, परगने में, ठीक है। परगने मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, उसके बाद जो है परगने का जो है मालिक कौन होता है? मुखी कौन, किसे बनाया जाता है? सूबे, आमिल, आमिल। और स्टेट में कौन होता है? स्टेट का मुखी कौन होता है? सूबेदार। जो है परगने का कौन होता है? आमिल होता है। और जो है स्टेट का कौन होता है? सूबेदार होता है। उसे और क्या कहते हैं? वली कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो ये मतलब कि स्टेट में ये करते हैं। परगने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मुखी किसे बनाया जाता है? आमिल को। और जो है उसके आगे जो है परगने में परगने को किस में डिवाइड किया जाता है? विलेज में, ठीक है, गांव में। और इसे जो है इसका मुखिया कौन होता है? मुकद्दम। यहाँ का शासन कौन देखता है? मुकद्दम। जैसे अब देखा जाए विलेजेस में जो है ग्राम पंचायत होती है, सरपंच जो है वो गांव का मुखिया होता है। तो ऐसे ही जहां उस टाइम पे जो विलेजेस थे उसमें कौन था? कौन शासन देखता था? गांव की जो है निगरानी कौन करता था किसी भी मामले में लेके? तो वो कौन होते हैं? मुकद्दम, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो स्टेट यानी कि स्थानिक, अकबर बादशाह ने मुगल साम्राज्य के स्थानिक जो है, ठीक है, स्थानिक शासन प्रबंध को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रांत को परगनों में और परगनों को विलेजेस में जो है डिवाइड किया था, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद आता है भूमि लगान प्रणाली। इसमें आ जाएगा हमारे पास के भूमि, भूमि लगान प्रणाली क्या है? कि मतलब अब ये भी तो स्थानिक प्रबंध है ना। भूमि
टैक्स, ठीक है, भूमि का मतलब लैंड टैक्स, ठीक जो है लैंड टैक्स, भूमि लगान प्रणाली हमारे पास आ जाएगा। तो भूमि लगान जो है मुगल साम्राज्य की आमदन का मुख्य स्रोत था। आपको पता होगा कि मतलब कि कोई भी आमदन का जो है एक निश्चित स्रोत होता है आमदन का। जैसे जैसे हर बार जो है क्या कहते हैं कि खेती बाड़ी जो है मुख्य स्रोत रहा है, कित्ता कह सकते हैं। तो कित्ता मतलब कि भारत का जो है मुख्य कित्ता कौन सा है, खेती बाड़ी है। तो वहां से ही जो है आमदन का मुख्य स्रोत ही हमारे पास खेती बाड़ी है, इसलिए जो है मुख्य कित्ता भी हम खेती बाड़ी को ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब हम बात करें मुगल बादशाह अकबर की, तो उनके पास जो था टैक्स यानी कि भूमि कर था, जो उन्हीं से जो है उनकी सबसे ज्यादा अधिक जो थी सबसे ज्यादा अधिक आमदन जो थी वो भूमि टैक्स से ही होती थी। मतलब कि जो भूमि पे लगान लगाया जाता था उसी से, गुड मॉर्निंग, तो उसी से जो है मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी आमदन का साधन था भूमि टैक्स, लैंड टैक्स, ठीक है। तो इसे जो था आगे जो है मुगलों में जो था अकबर ने जो था लगान मंत्री किसे बनाया था, टैक्स इकट्ठा जो करते थे तो वो अकबर के द्वारा किसे नियुक्त किया था, जो है जो टैक्स इकट्ठा करेंगे मंत्री किसे बनाएगा, तो टोडरमल जो थे वो इनके जो थे भूमि लगान प्रणाली के जो थे मुख्य लगान मंत्री थे। इनके लगान मंत्री टैक्स और जो है ऑफिसर कौन थे, जो लगान देखते थे, तो वो कौन थे, टोडरमल। टोडरमल जो थे इनके लगान मंत्री थे अकबर के। तो ये राजा थे, ठीक है, राजपूत थे ना, ये राजा टोडरमल थे ये, ठीक है। तो इन्होंने जो था अपने लगान मंत्री इन्हें नियुक्त किया हुआ था, और इन्होंने ही जो था भूमि लगान इकट्ठा करने के लिए ये सारे प्रांतों में जो थे देखते थे कि मतलब कहाँ से कितना जो है आमदन हो रही है और कहाँ से जो है हमें कितनी ज्यादा जो है लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो वो किनका काम था, इन्हें जो था नियुक्त किया गया था लगान मंत्री। उसके बाद आ जाता है कि ये लगान विभाग में बहुत से सुधार भी किए इन्होंने, कि मतलब इन्होंने जो था काफी सुधार भी किए कि जो है किसानों पे ज्यादा दबाव भी ना बने, और जो है किसान भी अच्छी तरह से जो है अपने यानी कि जीवन को जो है, क्योंकि देखा जाए तो भूमि लगान प्रणाली में जो था किसानों की जो दशा थी वो काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन जो है इन्होंने जो था किसानों की हाल यानी कि किसानों की जो हालत थी उसे ठीक करने के लिए बहुत से सुधार भी किए भूमि लगान प्रणाली में, ठीक है। अब जो था इन्होंने जो था क्या किया कि भूमि जो लगान करने का लगान इकट्ठा करने के लिए दो तरह से जो है इन्होंने दो वर्गीकरण, दो भागों में जो है डिवाइड कर देते हैं भूमि लगान को इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है भूमि की मिनती करना, कि जो है इनकी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है कितने एकड़ जमीन है किसके पास, ठीक है, भूमि की मिनती करना कि जो है उसे मिना जाए कि कितने इनके पास है, एक किसान के पास कितनी भूमि है और कितना जो है हमें इनसे टैक्स लेना चाहिए, कितना लगान लेना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि मिनती जो थी की जाती थी, भूमि की मिनती की जाती थी, ठीक है। और दूसरा था कि जो है भूमि की दर्जाबंदी, तो दर्जाबंदी के हिसाब से जो था भूमि को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो पहला जो है इन्होंने क्या करते हैं, सबसे पहले जो है क्या कहेंगे हम मिनती के आधार पे, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर तो जो होता है वो होता है परिमाप, मेजरमेंट, मेजरमेंट कहेंगे, हाँ। मेजरमेंट। और सेकंड हमारे पास हो जाएगा वर्गीकृत के जो है 4, हाँ जाओ, मेजरमेंट हो गया। सेकंड हमारे पास होता है कि भूमि को जो है 4 पार्ट्स में जो था डिवाइड किया गया था,
4 पार्ट्स में जो था डिवाइड किया गया। तो इन्हें क्या कहा जाता था? दर्जाबंदी। दर्जाबंदी कहेंगे सबसे पहले तो हम जो है इसमें ये कैसे डिवाइड किया? दर्जाबंदी। दर्जाबंदी, ठीक है। तो दर्जाबंदी के आधार पे भूमि को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले हमारे पास कौन सी भूमि आ जाएगी? पोल्स भूमि। तो इसमें जो है पहले हमारे पास कौन सी भूमि आएगी? पोल्स। पंजाबी में भी यही है, पोल्स भूमि, ठीक है, पोल्स लैंड। तो इसमें क्या होता था? पोल्स भूमि जो था इसमें क्या किया था कि ये भूमि जो थी सबसे अधिक उपजाऊ थी। अधिक मतलब कि जैसे सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कौन सी थी? पोल्स। ओके, ठीक है। तो पोल्स लैंड जो है सबसे अधिक उपजाऊ थी है। और इसमें जो था किसी भी समय पे कोई भी फसल उगाई जा सकती थी, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ थी। इसमें कोई भी फसल उगाई जाए तो वो उसकी जो थी पैदावार थी अच्छी होती थी, क्योंकि ये सबसे अधिक उपजाऊ थी और किसी भी समय पे कोई भी फसल उगाई जा सकती थी। सेकंड हमारे पास आ जाती है पर्वतीय भूमि। सेकंड कौन सी आ जाती है? पर्वतीय लैंड। तो इसमें क्या करते थे? ये भी भूमि जो थी अधिक मतलब कि इससे कम उपजाऊ थी, लेकिन जो है इसमें कभी भी जो है इतनी उपजाऊ थी, कभी भी कोई भी फसल जो है उगाई जा सकती थी। लेकिन इसमें पर्वतीय में क्या होता है कि 1-2 साल के बाद जो है इसमें फसल उगाई जाती थी, ठीक है। 1-2 साल के बाद जो है एक बार जो है 1 और 2 ईयर, ठीक है, ईयर के बाद जो थी फसल उगाई जाती थी, क्योंकि ये इससे कम अधिक जो थी उपजाऊ थी। कम जो थी उपजाऊ थी किससे? पोल से। पोल सबसे ज्यादा, पर्वतीय उससे कम। थर्ड पे आ जाती है हमारे पास छच्छर भूमि। तीसरी हमारे पास आ जाती है छच्छर लैंड। तो छच्छर भूमि जो थी ये इससे अधिक उपजाऊ थी, सॉरी अधिक नहीं, इससे कम उपजाऊ। सबसे अधिक जो थी वो पोल से, उससे कम पर्वतीय, उससे कम जो थी कौन सी? छच्छर। तो ये 3-4 साल बाद में 3-4 साल लेती थी अगली फसल जो है उगाने के लिए। 3 से 4 साल, ईयर, ठीक है। तो इसमें जो था कब बोई जाती थी फसल? बोई जाती थी 3-4 साल के बाद जो है इसमें फसल बोई जाती। जैसे पहली फसल जो है उगा दी, उसके बाद जो है 3-4 साल लेगी और उसके बाद फिर से जो है इसमें फसल जो बोई जाएगी, फिर जाके ये इसमें जो है फसल अच्छी होती थी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बंजर भूमि। फोर्थ हमारे पास आ जाती है बंजर लैंड। तो इसमें क्या होता था? ये जो है इसमें जो था ये बंजर का मतलब ये है कि इसमें कोई भी फसल नहीं होती थी। अगर होती थी तो वो 4-5 साल के बाद जो है एक फसल देती थी, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है। 4-5 साल के बाद ईयर के बाद में जो है इसमें एक फसल उगाई जाती, लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं पैदावार दे पाती थी, ठीक है। तो इसलिए बंजर भूमि है, ठीक है। पोल जो है सबसे अधिक, उससे अधिक जो है कम उपजाऊ कौन सी है? पर्वतीय, उससे कम जो है छच्छर, और छच्छर से उसके बाद जो है बंजर आ जाती है। बंजर में जो है अधिक ज्यादातर जो है ये बंजर होती है, मतलब इसमें फसल कोई भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये मतलब
अकबर के दौरान जो था भूमि लगान था, ठीक है। तो मतलब कि जो टोडरमल थे, राजा टोडरमल थे, तो उन्होंने जो था एक तो मेजरमेंट जो थी, मेजरमेंट के हिसाब से जो है मिनती कर लेते थे कि कितने बिघे जो है किस किसान के पास कितने बिघे है, तो उस हिसाब से जो था उनसे लगान लिया जाता था, ठीक है, भूमि लगान लिया जाता था। और दूसरा जो था वो भूमि देखते कि किसके पास कैसी भूमि है, कि किसके पास उपजाऊ है, उनसे जो था अलग तरह का जो था लगान लिया जाता था। जिनके पास प्रॉपर्टी थी उनसे थोड़ा कम, और जो जिनके पास छच्छर थी उनसे और भी कम। अगर जिनके पास बंजर भूमि थी तो उनके पास से भी बहुत कम जो था भूमि लगान लिया जाता था, ठीक है। कि मतलब सभी के साथ जो था एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, एक जैसा जो था वो कर नहीं लगाते थे, लगान नहीं लगाते थे, ठीक है। तो ये उनके सुधार थे जो उन्होंने भूमि लगान के दौरान लगाए, ठीक है, किए कि मतलब कि सभी को जो है एक समान नहीं रखा जा सकता। उनकी भूमि के दर्जाबंदी की गई कि कौन सी उपजाऊ है, कौन सी उपजाऊ नहीं है, जो जहाँ फिर जो कम उपजाऊ है, जहाँ ज्यादा उपजाऊ है। तो इस वजह से इन्होंने ये सुधार किए। तो इन्होंने दो तरह से किए, मेजरमेंट और दर्जाबंदी के हिसाब से, ठीक है, क्लियर है। तो इसके आगे आ जाता है कि भूमि लगान को जो है, भूमि लगान प्रणाली है, यानी कि लैंड टैक्स जो था वो किस तरह से लिया जाता है। ये तो हो गया कि मतलब कैसे डिवाइड किया, कैसे वो उन्होंने मतलब कौन सा राजा ने नियुक्त किया, किसे जो है भूमि लगान मंत्री बनाते हैं, और जो है वो आगे कौन कौन से क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से सुधार करते हैं, तो वो हो गया। आगे जो है भूमि लगान कैसे लिया जाता था, ठीक है। तो उसमें जो है भूमि लगान के बारे में हम बात करते हैं, तो भूमि लगान कैसे क्या था टैक्स के बारे में, ठीक है। टैक्स तो सबसे पहले जो था इन्होंने कनकूत जो था कनकूत पोल्स और प्रौती किस्म की जो भूमि थी, जिनके पास जो फर्स्ट और सेकंड वाली है, जिसमें जो है बहुत उपजाऊ थी, उसके अलावा जो था एक दो साल के बाद जो प्रौती थी उसमें एक दो साल के बाद जो था फसल बोई जाती थी, बीजी जाती थी, ठीक है। उसमें जो है क्या करते थे, उनसे ही सरकार कितना कर लेती थी, भूमि कर लेती थी, वो लगान का जो है 1/3 जो थी कर लेती थी, ठीक है। 1/3 हिस्सा जो था वो लिया जाता था लगान के रूप में। और छच्छर और बंजर जो, ये तो दो पहले वाली दो होगी ना, और सेकंड वाली दो जो छच्छर है, और उसके बाद जो 4th नंबर पे थी हमारे पास बंजर, तो उनसे जो था बहुत कम जो था लगान लिया जाता था, उनसे बहुत ज्यादा कम जो लगान लिया जाता था, ठीक है। और इसके अलावा जो थे इन्हें भी जो था कनकूत प्रणाली, ठीक है, कि कैसे कैसे जो था इन्होंने इसमें भी किया था। तो सबसे पहले आ जाएगी कनकूत प्रणाली। तो मुझे ये बताओ, छच्छर और जो बंजर है उनसे जो है कर कितना लिया जाता था, बहुत कम जो था कर लिया जाता था। और परौती और पोल से 1/3 जो था वो हिस्सा लिया जाता था भूमि लगान के रूप में, ठीक है। अब जो है सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कनकूत प्रणाली। कनकूत प्रणाली, ठीक है, सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या था, कनकूत सिस्टम क्या था। तो कनकूत प्रणाली के अनुसार जो था खड़ी फसल, जैसे कि खड़ी फसल है तो उससे अनुमान लगाया जाता कि ये अच्छी इसकी पैदावार होगी या फिर कम होगी। तो इस हिसाब से जो था वो कर को जो था निश्चित कर दिया जाता था कि जो खड़ी फसल था उसका अंदाजन जो था कर दिया जाता था कि इतने जो था हमारा हिस्सा होगा। तो खड़ी फसल के हिसाब से जो है अंदाजा लगा के जो था लगान निश्चित किया जाता था कि इतना लिया जाएगा सरकार की तरफ से इस फसल से, ठीक है। तो वो कौन सी प्रणाली हो जाती थी, कनकूत प्रणाली हो जाती थी, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है बटाई प्रणाली। बटाई सिस्टम। तो बटाई सिस्टम में क्या था कि बटाई सिस्टम में इस प्रणाली के अनुसार जब फसल कट जाती थी, ठीक है, कटने के बाद जो था उनमें जो था उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। बटाई में क्या होता, जैसे पूरी फसल कट गई है,
ठीक है, उसमें से जो है अनाज को अलग कर लेते थे और जो है उसके उस अनाज को जो था 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया जाता था। ठीक है, और उसमें से जो था एक पार्ट पे जो लगान के रूप में सरकार ले रही थी और 2 पार्ट जो थे वो किसान को दिए जाते थे। ठीक है, कि उस पे जो था किसान का अधिकार होगा, लेकिन उसमें से जो था एक जो मतलब कि एक पार्ट है वो किसके हिस्से आएगा, सरकार के लगान के रूप में। ठीक है, कि वो मतलब कि लगान के रूप में एक हिस्सा लेंगे, तो वही जो था बटाई प्रणाली थी, तो 1/3। ठीक है, तो ये कौन सा है, पोल्स और प्रॉती। ठीक है, इसमें जो है ये वाली फसलें ये वाली जो है भूमि आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें सरकार जो थी एक जो हिस्सा आप खुद ले लेती थी और बाकी बचे 2 हिस्से जो थे वो किसे दे देते थे, किसान को। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नस्क सिस्टम। थर्ड, नस्क सिस्टम। तो नक्स में क्या था, नक्स जो थी इसके अनुसार जो था पूरे गांव की फसल का जो था अंदाजन, ठीक है, पूरे गांव की जो विलेज की फसल होती थी उसे इकट्ठा कर लिया जाता था। ठीक है, कि वहां पे जो है एक विलेज की जो फसल है उसको इकट्ठा कर लिया जाता था और अंदाजा लगा के जो था लगान निश्चित कर दिया जाता था। ठीक है, पहले जो है सारे गांव की फसल को इकट्ठा कर लेना एक जगह पे और उसके बाद जो था अंदाजन उसमें से जो था अपना कर लिया जाता था सरकार की तरफ से। ठीक है, क्लियर। तो वो कौन सी है हमारे पास, नस्क प्रणाली। और मुगल बादशाह जो थे, अकबर थे, उन्होंने अपनी सरकार में के दौरान जो था ज्यादा से ज्यादा जो था भूमि को, यानी कि पृथ्वी को, धरती को जो था ज्यादा से ज्यादा जो था खेती योग्य बनाने के लिए जो है अधिक प्रयास किए। ठीक है, खेती योग्य बनाने के लिए किसानों को जो थे कर्जे भी दिए और जब काल पड़ जाता था तो उनसे जो था भूमि कर जो है कम से कम लिया जाता था, जहाँ कभी कभी लिया भी नहीं जाता था। ठीक है, कि उनके द्वारा ऐसे सुधार किए गए। अगर जो है उसके बाद जो था कि मतलब वो एक तो माफ कर देते जहां फिर कम जो था कर लिया जाता था। ठीक है, अकाल पैने की सूरत में। ठीक है, ओके। तो ये था हमारे पास स्थानिक प्रबंध। ठीक है, भूमि लगान प्रबंध।